हाय, दिस इज़ अकरम कलंदरी। आज हमने डिस्कस करना है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच के बारे में। मैंने इसको मेथड नहीं कहा, बहुत सारे टीचर्स देखे हैं वो इसको मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा अलग इसको वो कर रहा हूँ कि ये अप्रोच है, ये एक अप्रोच है, यानी ये टॉपिक को सॉल्व करना है, किसी सम को सॉल्व करना है, तो ये एक ख़ास अप्रोच के तहत हम उसको सॉल्व जब करते हैं तो इस वजह से हम इसको अप्रोच, मैं इसको अप्रोच का नाम दे रहा हूँ। मेथड जो उसका ताल्लुक़ होता है आपके स्टाइल से, आपने किस अंदाज से अपने टॉपिक को डिलीवर करना चाहता है। तो यहाँ पर अप्रोच और मेथड में मैं स्लाइड सा डिफरेंस रख रहा हूँ। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच क्या है? सबसे पहले हम इंडक्टिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। जब हम ईज़ी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं, जब हम मिसालों के ज़रिए हम फार्मूले की तरफ जाते हैं, मिसालें पहले देते हैं और फार्मूला उससे हम डिराइव करते हैं, या हम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की जानिब जाते हैं, या नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, तो हम इंडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल दूंगा। मिसाल क्या है कि जी हमने कहा कि कराची के अंदर जो कौवे हैं वो काले हैं। मैंने ये बात की कि दुबई के अंदर जो कौवे हैं वो काले हैं। मैंने फिर बताया कि मुंबई के अंदर जो कौवे हैं वो भी काले हैं, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर। अब मतलब क्या हुआ, मैंने एग्जांपल्स पहले दी, अब मैंने जो है वो इससे थ्योरी डेवलप की, या इससे इस चीज़ को जनरलाइज किया कि तमाम दुनिया के जो कौवे हैं वो काले हैं। तो होपफुली इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। किसी टॉपिक को हम जब उसका सलूशन करते हैं, तो जब हम मिसालों से, जब हम थेरीज़ की तरफ जाएंगे, फार्मूले की तरफ जाएंगे, तब हमारी जो अप्रोच होगी वो इंडक्टिव अप्रोच होगी। तो इसके लिए मैं जो एक मिसाल आपको दूं वो ये है कि हम किसी सिस्टम के बारे में, पहले उसके यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जी जो नेफ्रॉन है उसकी जो वर्किंग है वो क्या होती है। उसके बाद जो हमारे गुर्दे हैं वो क्या करते हैं। उसके बाद इससे जो कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो क्या काम करती हैं। तो हम अब कहते हैं कि ये सारे जो यूनिट्स हैं वो करने, ये एक्सक्रीशनरी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये उसके पार्ट्स हैं। तो पहले मैंने मिसालें दी, फिर मैंने कहा कि ये सारे के सारा जो मजमूआ है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब दूसरी जानिब जो है वो डिडक्टिव अप्रोच की तरफ देखते हैं। तो डिडक्टिव अप्रोच जो है वो होती है डिफ़िकल्ट से इजी की तरफ जाते हैं, होल से पार्ट की तरफ जाते हैं, फार्मूला से हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। यानी पहले हमने फार्मूला या थ्योरी बयान की या जनरलाइजेशन की, उसके बाद हम उसकी मिसालें देते हैं या उसके यूनिट्स बताते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से जब हम कंक्रीट की जानिब सफ़र करते हैं तो तब ये डिडक्टिव मेथड होता है। अननोन से नोन की तरफ जाते हैं तब ये डिडक्टिव मेथड होता है या डिडक्टिव अप्रोच होती है। अगर हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर अपने प्याजे की जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को अगर उसके ऊपर हम गौर करें, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है वो हम ये करवा सकते हैं। जो इंडक्टिव अप्रोच है उसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक, यानी 10-12 साल के जो बच्चे हैं वहाँ तक हम इनको इंडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। बच्चों को चीज़ें दिखाएंगे, ऑब्ज़र्व करवाएंगे, कंक्रीट चीज़ें उनको पेश करेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, तो उसके बाद उसको हम मुश्किल की तरफ लेके जाते हैं। तो ये छोटे जो इंडक्टिव अप्रोच है ये छोटे बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो डिडक्टिव अप्रोच है वो हमारे बड़े स्टूडेंट्स हो गए, या जो अब थोड़ा सा जो अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को समझना शुरू करते हैं, उनके लिए हम डिडक्टिव
अप्रोच हायर क्लासेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम जो है ना वो इवेल्यूएशन का होता है, जिनका काम जो है वो कुछ ऊपर के दर्जों का होता है। तो ये दो मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ हैं। दोनों अप्रोचेज़ को हम मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, साइंसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं कि जब हम एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए फार्मूले बना रहे होते हैं या एग्ज़ाम्पल्स के बाद हम थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं, तो तब ये इंडक्टिव अप्रोच होती है। और अगर इसके उलट कर लें तो वो डिडक्टिव अप्रोच कहलाएगी। इसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम वो जो है ना वो कुछ सम्स हम पहले करते हैं, उन सम्स को करने के बाद हम जाते हैं फार्मूले तक बाद में पहुंचते हैं, तो ये इंडक्टिव अप्रोच होगी। और अगर दूसरी तरफ फार्मूला पहले है और उस फार्मूले को हम खोलते हैं और फिर आगे जो है ना वो सम्स हम वो करते हैं, वो उसको प्रूव करते हैं, मिसालों के ज़रिए प्रूव करते हैं, तो ये डिडक्टिव अप्रोच हो गई। तो ये मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।